जब मैं पहली बार में जल्दी फ्री हो गई, मेरे साथ और भी थी जिनकी डिलीवरी होने वाली थी, मैं उनको कराहते हुए चिल्लाते हुए सुन रही थी, तो मुझे लग रहा था हे भगवान इनको भी इतनी जल्दी फ्री हो जाए, इनको भी इस दर्द से निजात मिले। तो मुझे अगर अच्छा लगेगा, ये बहुत सारी लेडीज को ये पता चलेगा। बहन आपका नाम क्या है? शालिनी शर्मा। शालिनी साहब, आप कहाँ से हो? जयपुर से। जयपुर से हो। तो मैं आपको इसी वजह से बुलाया मैंने कि जो आपने बताया ना कि डिलीवरी के दौरान जी आपकी दादी माँ ने, मेरी मम्मी ने, अच्छा आपकी मम्मी ने आपको गोबर का रस जी के लिए दिया, तो उसके बारे में एक बार आप मेरे को डिटेल में बताना कि कैसे क्या था। हाँ जी। जब मुझे डॉक्टर ने बोला था कि 9वां महीना लग गया है, डिलीवरी हो सकती है, तो मैं अपनी मम्मी के पास आ गई थी। मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी 2007 में। ठीक है। सितंबर का महीना था। हाँ। तो उस टाइम पे फिर मुझे मम्मी ने समझा दिया था कि जब भी तुमको इस तरीके से दर्द आएंगे, थोड़ा रुक रुक के आएंगे, पहले थोड़ा ज्यादा टाइम में आएंगे, फिर टाइम कम होता रहेगा। तो मुझे सुबह 9 बजे के करीब ऐसा कुछ फील होने लगा कि मुझे कुछ ऐसा अजीब सा एक लहर सी आती दर्द की, फिर हो जाती, इस तरीके से हो रहा था। तो पहले तो वो 1-1 घंटे से आ रही थी, फिर वो जैसे वो लहर ऐसा हुआ कि भाई मुझे लगा कि अभी आधा घंटा से ये लहर बार बार उठ रही है। तो फिर मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे बार बार दर्द की एक अजीब सी लहर चलती है, आज तक कभी ऐसी फील नहीं हुई है और ये सहन भी नहीं हो रही है, तो आधे घंटे से उठ रही है। फिर मम्मी ने तुरंत हमारे जो एक मित्र हैं उनके घर में देसी गाय है 3 उसी कॉलोनी में, तो मम्मी ने फिर किसी बहुत सारी मेरी दादी माँ की पुराण पढ़ती थी, दादी माँ बहुत ज्यादा थी पूजा पाठ में, तो उनके वो काफी सारी किताबें रखी हुई थी। अब मुझे ये तो ध्यान नहीं है उन्होंने भृगु संहिता में पढ़ा था, किस पुराण में पढ़ा था, उनको वो चीज याद आ गई। तो उन्होंने तुरंत पापा को भेजा वहां पे और बोला कि बिल्कुल ताजा गोबर लेकर आना। तो 3 गाय थी, उनको करती रहती थी, पापा वहीं बैठ गए। फिर जैसे ही गाय ने गोबर किया, पापा तुरंत वो गोबर ले आए और उसको सफेद मलमल के कपड़े से छान के और 1 चम्मच रस भगवान जी के सामने लेके बैठ गई मेरी मम्मी और कंटिन्यू उसको देखती रही और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका 21 बार जाप किया और मुझे पिला दिया। और वो मुझे पता ही नहीं चला कब चल गया मेरे गले में, मुझे उसका फ्लेवर तक याद नहीं है मुझे। वो जैसे मेरी जीभ पे टच हुआ वो सीधे पेट में, यानी बिल्कुल इतना कुछ नहीं पता चला मेरे को कि मैंने मुंह में कुछ लिया दिया, ना कोई फ्लेवर ना कोई स्मेल। फिर उसके बाद हम लोग डॉक्टर के चले गए और वहां जाते ही तुरंत मुझे एडमिट कर लिया और 45 मिनट्स में मैं फ्री हो गई बिल्कुल। और 3.5 किलो का एकदम स्वस्थ बच्चा, बहुत ही प्यारा बच्चा, जैसा आपने बताया जी। जब मैंने और फिर आपकी दूसरी डिलीवरी जब हुई? हाँ जी, 7 साल बाद हुई। 7 साल बाद। उस टाइम पे मेरे को बहुत तकलीफ हुई। ठीक है। उस टाइम पे यानी जैसे ही उसी डॉक्टर के जैसे ही वही दर्द उठने शुरू हुए, तो फिर मैं दर्द भी नहीं उठे थे। डॉक्टर ने बोला कि आपको तो बच्चे का सिर दिखने लग गया है, तो ये कभी भी ना हो सकता है, आपका सर्विक्स बहुत सॉफ्ट है, तो आपका ये कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो डॉक्टर ने मुझे सीधे डेट दे दी कि अब आप आ जाइए। टाइम और डेट दे दिया, मैं चली गई। मुझे पेन्स नहीं थे उस टाइम पे, बस उन्होंने बोला कि सर दिखने लग गया है, तो हम लोग घबरा गए कि भाई सर दिखने लग गया है तो कभी बच्चा फिसल के बाहर ना आ जाए। तो फिर मुझे एडमिट कर लिया वहाँ पे सुबह 10 बजे और फिर मुझे ड्रिप लगा दी, इंजेक्शंस दिए और पेन्स मेरे को नेचुरल पेन्स नहीं आए थे, वो इंजेक्शन से दिए गए थे। अच्छा। मैं सुबह से लेके शाम को 6 बजे तक इतना तड़पी हूँ, यानी मुझे लग रहा था कि इससे बढ़िया तो यानी मैं जी क्यों रही हूँ, यानी इतना असहनीय दर्द मेरे को ऐसा लग रहा था शायद आज मैं जिंदा ही नहीं बचूंगी। बस वो बार बार डॉक्टर इंजेक्शन दिए जा रही थी कि वो पेन्स बढ़ाने के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर फट जाएगा। शाम को 6 बजे जाके मेरे बेटी हुई और बहुत कमजोर हुई और पर बहुत दुख और तकलीफ के साथ, और उसके बाद उसको होते ही काफी प्रॉब्लम्स बेटी को भी। हाँ, वो भी आप बता रहे कमजोर भी है बेटे और बेटी में काफी फर्क है। बहुत फर्क है।
तो उनके स्वभाव में, सेहत में। ये बातें मैंने इसी वजह से, जैसे आपने बोला ना, तो मेरे को ध्यान आ गया, मेरे गुरुजी ने बताया था कि देसी गाय के गोबर में जो हम जो रस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन है। हाँ जी। और जैसे ही हमारे ऑक्सीजन की जो दबाव हमारे पर पड़ता है तो ऑटोमेटिक अपना शिशु बाहर आता है, बच्चे बाहर आराम से आते हैं। तो ये बातें जब मैंने सुनी तो मैंने आपसे जब बोला आपका वीडियो बना सकता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी परमिशन लेके बनाया मैंने, ताकि मैं चाहता हूँ कि जो अभी नई जनरेशन आ रही है उनको ऐसा लगेगा कि ये बातें झूठी है, क्योंकि प्रैक्टिकल उदाहरण अभी नहीं मिला था मेरे को। अभी तो कोई बंदा ऐसा नहीं बताया था कि मैंने ऐसा, और आपने तो कहीं पढ़ा भी नहीं आपने, ये तो बस सिर्फ आपकी माता जी ने आपको, उन्होंने उस बात को कहीं न कहीं आपने पढ़ा था, उसमें किताबों में ही पढ़ा। वो दादी माँ जो किताबें पढ़ती रहती थी वो ही उन किताबों को पढ़ती रहती थी। तो ग्रंथों में उन्होंने जो ग्रंथ पढ़ी उन्होंने उसको एकदम से ध्यान है, और दोनों प्रैक्टिकल आपके पास है जी। फर्स्ट वाला और सेकंड वाला आपकी क्या दिक्कतें हुई? फर्स्ट वाले में कितना आराम से हुआ? उसमें गोबर का पिलाया, सेकंड में नहीं पिलाया, और दोनों बच्चों में डिफरेंट जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बातें हैं लोगों तक जाए, ये बातें झूठी नहीं है कि आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो आपसे कोई भी बंदा मेरे से आके इनका नंबर ले सकता है, क्योंकि मैं इसको फ्लैश नहीं करूंगा। मानते हो ना? नहीं, जिनको लगता है। मुझे एक्चुअली मैं जब इतनी तकलीफ में थी तो मुझे ऐसा लगा, जब मैं पहली बार में जल्दी फ्री हो गई, मेरे साथ और भी थी जिनकी डिलीवरी होने वाली थी, मैं उनको कराते हुए चिल्लाते हुए सुन रही थी, तो मुझे लग रहा था हे भगवान, इनको भी इतनी जल्दी फ्री हो जाए, इनको भी इस दर्द से निजात मिले। तो मुझे अगर अच्छा लगेगा, ये बहुत सारी लेडीज को ये पता चलेगा। मैं इसी वजह से वीडियो बनाया, मेरा और कोई मेरी वीडियो बनाने का मकसद बहन जी ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे सारे वीडियो देखोगे हकीकत आपको लगेगी कि भाई ये पेशेंट आए ऐसे थे ऐसी। तो आज में आपको मेरा से कोई लेना देना नहीं, मैं तो चाहता हूँ ऐसा सारा विज्ञान जो छुपा बैठा है वो प्रैक्टिकली आए। अभी तो थ्योरिकली था, पढ़ा था, कई ग्रंथों में पढ़ा था, अभी प्रैक्टिकली उदाहरण है दोनों कि दोनों इन्होंने दोनों चीज को झेला है, फर्स्ट को भी सेकंड को। बड़ी अच्छी हुई बहन जी, आज एक बात हमें लोगों तक पहुंचाया और आज लोग इसको जाने। ठीक है, नमस्कार।